डिप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर का एक कॉमन बीमारी है जो ज़्यादातर एडल्ट में देखने को मिलता है। नॉट ओनली इन एडल्ट, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये चीज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड लगभग 5% एडल्ट पीड़ित है इस डिसऑर्डर से। इंडिया टुडे रिपोर्ट बताती है 1 आउट ऑफ 6 एडल्ट आर डिप्रेस्ड। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे डिप्रेशन होता क्या है, होते कैसे हैं, यानी रीजन, सिम्टम और इससे बचे कैसे, ट्रीटमेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन क्या है? यह एक इमोशनल स्टेट होता है जिसके वजह से हमेशा इंसान दुखी लगता है और हर चीज़ में धीरे धीरे इंटरेस्ट खो देता है। यह इस चीज़ पे भी प्रभाव ज़्यादा डालता है कि इंसान कैसे सोचता है, महसूस करता है और बर्ताव करता है। मतलब यही कि ये टोटली क्वालिटी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। इसके कई कारण हैं जो कंबाइन करता है जेनेटिक, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। और भी है, जैसे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामिन का संतुलन बिगड़ना, शरीर से बीमार होना, किसी चीज़ का लत लगना, एडिक्शन, कोई भी चीज़ हो सकता है, सदमा, ट्रॉमा, जिंदगी में कुछ अचानक बदलना, जॉब लॉस, डिवोर्स, किसी खास का डेथ अभी ख़त्म नहीं हुई। और भी है सोसाइटी, अनहेल्दी रिलेशनशिप, समटाइम बैड रिजल्ट। ये सभी कारण बहुत ही छोटी है, लेकिन यही मौत का कारण बनता है अगर सही टाइम पे सही इलाज ना हो। कई फेजेज होते हैं इसके, जिसमें पहला डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है। अगर आप फिजिकल या वर्बल रूप से गुस्सा करते हैं और यह हफ्ते में 4 से 5 बार भी अगर दिखाई देता है तो यह एक सिम्टम है इसका। और भी लक्षण अनुभव कर सकते हैं, सैड या मूडी। ये ज़्यादातर 10 साल से कम एज ग्रुप में देखने को मिलता है। दूसरा है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। यह डिसऑर्डर किसी में थोड़ा टाइम के लिए आता है और फिर गायब, किसी में लंबे टाइम तक रह सकता है। ये लक्षण अगर हफ्ते में पर डे दिखाई अगर दे तब, जैसे सैड, लैक ऑफ मोटिवेशन, लूजिंग और गेनिंग वेट, चेंज इन स्लीप, सुसाइडल अटेम्प्ट। ये केस इंडिया में 10 मिलियन हर साल देखने को मिलता है। तीसरा है परसिस्टेंट डिसरेप्टिव डिसऑर्डर, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्थेमिया। इसका सिम्टम्स आमतौर पे पर डे 2 साल तक एडल्ट में और 1 साल तक बच्चों में दिखाई देता है, जैसे भूख में बदलाव, स्लीप साइकिल में बदलाव, लो एनर्जी, बैड कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। चौथा है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। यह डिसऑर्डर लगभग 3 से 8% औरत में देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कई सिम्टम दिखता है, जैसे मूड स्विंग, सेंसिटिविटी, होपलेसनेस एंड फीलिंग ओवरवेल्म्ड, एंजाइटी, टायर्ड, लैक ऑफ मोटिवेशन। कुछ फिजिकल सिम्टम्स जैसे ब्लोटिंग, वेट गेन, टेंडर्स एंड स्वेलिंग ब्रेस्ट, जॉइंट पेन, बट नो वन कैन फिगर आउट व्हाई। पांचवा जो आखिरी है, काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं आजकल, सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यह डिसऑर्डर उस समय दिखता है जब आप यूज करते हैं मेडिकेशन और इलीगल ड्रग्स। लास्ट इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटेबल होता है। कुछ कॉमन ट्रीटमेंट जैसे साइकोथेरेपी, इसको टॉक थेरेपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक इंसान का अगर निगेटिव थॉट पैटर्न बन चुका है या कोई सिम्टम दिख रहा है तो कोई दूसरा इंसान ही पॉजिटिव थॉट पैटर्न बनने में हेल्प कर सकता है। अब मेडिकेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि कभी कभी आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ, सर काफ़ी फटने लगता है। इसके लिए बेहतर ये है कि कोई एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में ही ले। इसका सबसे अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट है कि मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज। मेडिटेशन और योगा पे हमारी डिटेल वीडियो आएगी। फिलहाल एक्सरसाइज की बात करें तो ये होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ेगा, मस्कुलर टेंशन घटेगा, ब्रेन ज़्यादा रिलैक्स होगा और हार्ट फंक्शन अच्छे से करेगी और एंडोर्फिन रिलीज होगा, जो पॉजिटिव माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।